क्या दुबई का वर्क वीजा बंद हो चुका है या क्या मिल सकता है? कौन से ऐसे वीजे हैं जो यूएई एम्बेसी नहीं देती लेकिन फिर भी हमें वीजे मिल सकते हैं? यूएई का वीजा लेने का तरीका क्या है और यूएई के वीजे लेने में कितना पैसा लगता है? आज आपको हल्का सा ओवरव्यू दूंगा और उसके लिए चलिए मेरे साथ वीडियो की डिटेल की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। दोस्तों, आप लोग हमारी वीडियोस देखते हैं, बेहतरीन तरीके से फीडबैक देते हैं, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत सारे दोस्त ये भी मैसेज करते हैं, सर अगर हम क्रिप्टो पे काम नहीं कर सकते, अगर हम ऑनलाइन काम नहीं कर सकते तो भैया हम और क्या करें? दुनिया आपके लिए खुली पड़ी है, आप पूरी दुनिया में जहां पे चाहे जाके मेहनत कर सकते हैं, अपना मुकाम बना सकते हैं। बेशुमार ऐसे पाकिस्तानी हैं जो पाकिस्तान में छोटे से गांव से निकले और वहां पे जाके सालों पुराने लोगों से बेहतरीन मुकाम हासिल कर लिया है। ये बातें तो बात की हैं, आज आपको बताऊंगा कि भैया दुबई ने आपके लिए वर्क वीजे जो है वो ओपन कर दिए हैं। और मजे की बात ये भी आपको बताऊंगा कौन से ऐसे वीजे हैं जो यूएई एम्बेसी नहीं देती बट आपको वो वीजे मिलते हैं और हमें उनकी जरूरत भी होती है। अगर हमें वो चाहिए तो वो हमें वीजाज कैसे मिल सकते हैं, वीडियोस को गौर से सुनिएगा। जो आपको बताने लगा हूं ना, वो दुबई की ऑफिशियल वेबसाइट से बताने लगा हूं। ऐसा नहीं है कि मैं अपने ही इल्म का भाषण आपके ऊपर झाड़ूं, नो। जो बात करूंगा जेन्युइन करूंगा और प्रूफ के साथ करूंगा। मेरे सामने इस वक्त यूनाइटेड अरब एमिरेट्स की मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स की वेबसाइट ओपन है, तो गौर से सुनिएगा। एक एक लफ्ज की जिम्मेदारी लेता हूं, एक एक लफ्ज जो बताऊंगा पूरी गारंटी के साथ बताऊंगा। सबसे पहले दोस्तों, ऐसे वीजे जो दुबई की एम्बेसी नहीं देती। जी हाँ, एम्बेसी ऑफ द यूएई डज नॉट इशू फॉलोइंग टाइप ऑफ वीजाज। ये वो वीजाज हैं जो दुबई की यहाँ पे एम्बेसी नहीं देती। रेजिडेंशियल वीज़ा दुबई की एम्बेसी नहीं देती, वर्क वीज़ा एम्प्लॉयमेंट वीज़ा दुबई की एम्बेसी नहीं देती, बिजनेस वीज़ा दुबई की एम्बेसी नहीं देती, एग्जीबिशन फेस्टिवल या कॉन्फ्रेंस का वीज़ा दुबई की एम्बेसी नहीं देती, स्टूडेंट वीज़ा दुबई की एम्बेसी नहीं देती, टूरिस्ट वीज़ा दुबई की एम्बेसी नहीं देती, ट्रांजिट वीज़ा भी दुबई की एम्बेसी नहीं देती। अब सवाल ये है कि जो लोग वर्क वीज़ा पे जाते हैं, जो वर्क रेजिडेंशियल वीज़ा लेते हैं, एग्जीबिशन का वीज़ा लेते हैं, ट्रांजिट वीज़ा लेते हैं, वो कहाँ से लेते हैं? अरे भैया उसका भी सुनिएगा। उसके बाद कहते हैं इट कैन बी ऑब्टेन्ड थ्रू द स्पॉन्सर एंड रेलिवेंट अथॉरिटीज इन द यूएई। ये जो वीज़ा है ये आपको दुबई से या फिर किसी और स्टेट से आपका स्पॉन्सर या आपकी अथॉरिटी देते हैं। अब मिसाल आपको देता हूं, मैं एक वर्क वीज़ा पे जाना चाहता हूं, तो वो वर्क वीज़ा मुझे ऐसा नहीं है कि दुबई की एम्बेसी देगी। मैं दुबई की एम्बेसी में जाऊंगा, वहां पे जाके एप्लीकेशन दूंगा कि भैया मुझे मोटर मैकेनिक का काम आता है, मैं मैसन का काम जानता हूं, मैं कंप्यूटर इंजीनियर हूं, मैं डॉक्टर हूं और मुझे आप वीज़ा दे दीजिए। ऐसा बिल्कुल नहीं होता। ये कोई दुकान नहीं होती जहां से वीज़ा मिलता है। इसके लिए जो दुबई में कंपनीज हैं, जो वेल रेप्यूटेड कंपनीज हैं, वो वीज़े इशूज़ करती हैं, वो वीज़े डिमांड्स करती हैं कि हमें मैसन्स चाहिए, हमें कारपेंटर्स चाहिए, हमें इलेक्ट्रिशियंस चाहिए, हमें मैकेनिक्स चाहिए, हमें कंप्यूटर इंजीनियर्स चाहिए। जो भी कैटेगरी का बंदा होने चाहिए वो उसकी डिमांड्स करती हैं। उसके बाद गवर्नमेंट उन्हें वो वीज़े इशू कर देती है। वीज़े आपको इशू नहीं करती, वीज़े उस कंपनी को इशू करती है जो कंपनी उनसे डिमांड करती है। लेकिन इससे पहले उस कंपनी की रेपुटेशन देखी जाती है और फिर उस कंपनी को वीज़ास मिल जाते हैं और फिर वो कंपनी डिफरेंट एजेंसीज के जरिए, अपने लिंक्स के जरिए अपने लोगों को वहाँ से बुलाती है। ये जो हम कहते हैं ना कि यार मेरा चाचा बाहर हुंदा, मेरा भरा बाहर दुबई हुंदा, वो मैनू बुला लेगा, वो जादू से नहीं बुलाएगा। वो किसी कंपनी से रब्ता करते हैं, किसी अथॉरिटी से रब्ता करते हैं, वो उनको बताते हैं कि हाँ हमें एक बंदा चाहिए, अगर आपका कोई जानने वाला इस तरह का काम करता है तो आप हमें वो बुला दीजिए। तो इस तरह से वो उनसे वीज़ा लेके आपको भेजते हैं और फिर इस तरह से हमारे चाचू मामू खालू भतीजा दुबई चले जाते हैं। अब याद रखिएगा, दुबई का विजिट वीज़ा या दुबई का वर्क वीज़ा, दुबई का ट्रांजिट वीज़ा, दुबई का कॉन्फ्रेंस वीज़ा इतना आसान नहीं रहा जितना पहले था, क्योंकि अब काफ़ी सारी चीज़ें वो तवज्जो से देखने लग गए हैं। यहाँ पे आपको एक टिप्स देता चलूँ,
अगर आप चाहते हो किसी भी मुल्क का बड़ी आसानी से वीज़ा लो तो भैया उसके लिए अपनी बैंक स्टेटमेंट को अच्छी रखिएगा, उसके लिए अपनी सोशल प्रोफाइल को प्रोफेशनल रखिएगा। ये वो बातें हैं जो आप बहुत कम लोगों को मालूम है, लेकिन ये आपके वीज़े में बड़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं। उसके बाद दोस्तों बात करते हैं कि हम अगर वीज़ा लेना चाहते हैं तो इसकी फ़ीस कितनी होती है। याद रखिएगा, हर कंपनी अपना वीज़ा अपने हिसाब से देती है। अगर हम यहाँ पे इनकी वीज़ा की बात करें तो भैया इनकी फीसेस बड़ी माइनर सी होती हैं, कुछ गिनती के डॉलर्स आपसे लेते हैं जो इनकी प्रोसेसिंग फ़ीस होती है, बाकी इसके अलावा इनकी कोई फीसेस नहीं होती। ये आप जिनसे लेन देन करते हैं, जिनसे मामला तय करते हैं, ये उनकी अपनी नेगोशिएशंस होती है जो आपसे पैसे लेते हैं। ओवरऑल एम्बेसीज इस तरह के पैसे नहीं लेती। और याद रखिएगा, अगर आप लोग कोई टेक्निकल वीज़ा ले रहे हैं किसी डिप्लोमा की बुनियाद पे, किसी डिग्री की बुनियाद पे, तो भैया उसकी टेस्टेशन ज़रूरी है और वो उस टेस्टेशन की भी फीस होती है। अगर आप चाहते हैं कि मैं आपको मुकम्मल वीज़ा की गाइड दूं तो भैया कमेंट सेक्शन बताइएगा, मैं आपको दुबई वीज़ा की मुकम्मल गाइड, कितने दिन में आपने अप्लाई करना है, किस तरह से अप्लाई करना है, कितनी फीस होती है, कहाँ से टेस्ट करवाना है, ये सारी चीज़ें आपको बता दूंगा और इंशाल्लाह मुलाकात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह की अमान।